जो शौहर अपनी बीवी को मेहर में जो देना चाहे दे सकता है। फला ताखुजू मिन्हा शैया, फिर तुम उसमें से कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। कोई भी उस औरत से छीन नहीं सकता, ये उस औरत का हक है। आइए अब मैं तुम्हें एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलता हूं जिससे तुम्हें बहुत बड़ा मसला मालूम होगा। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, सुनिए। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं और उस खुतबे के अंदर अल्लाह के फरमा रहे हैं कि लोगों, आजकल मेहर बहुत बढ़ गया है। मेहर, मेहर जानते हैं ना, लड़की की शादी में जो रखा जाता है उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मेहर, दैन मेहर, मोहर नहीं, मोहर तो वो होती जो लगाई जाती है। मेहर, मेहर, दैन मेहर, सही है। तो मेहर, लोगों मेहर बढ़ता जा रहा है। हाय हाय हाय, सुनिए बहुत प्यारी बात। अब लोग बहुत ज्यादा मेहर रखने लगे, देने लगे। लड़कियां भी निकाह के मौके पर बहुत ज्यादा मेहर की डिमांड करने लगी। मैंने अल्लाह के नबी के निकाह देखे हैं, नबी की बीवियों को अल्लाह के नबी ने जो मेहर दिया वो मुझे मालूम है। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों की, ज़ैनब की, रुकैया की, उम्मे कुलसूम की और फातिमा की शादी की तो कितना मेहर रखा ये भी मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा जो मेहर था वो 400 दिरहम, 400 दिरहम का मेहर था। 400 दिरहम का, 400 दिरहम से ज्यादा मेहर अल्लाह के नबी ने नहीं रखा। लिहाजा अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देगा तो वो मेहर उमर उस औरत से छीन लेगा और बैतुल माल में जमा कर देगा। 400 से ज्यादा जो मेहर होगा, 400 तक तो उस औरत के पास रहेगा, लेकिन 400 के बाद जो भी मेहर देगा उतना वो जायद मेहर, मेहर जो ज्यादा है वो उस औरत से लेकर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा। ये किसने कहा? हजरत उमर ने कानून बना दिया, मिंबर पे खड़े होकर खुतबा दे दिया। खुतबा तो दे दिया, टाइम खत्म हो गया, उतर गए, जुमे की नमाज पढ़ा दी। नमाज पढ़ाने के बाद उसी मस्जिद में पर्दे में एक औरतें भी नमाज पढ़ रही थी, पर्दा पड़ा हुआ था, औरतें भी नमाज पढ़ रही थी। एक बूढ़ी औरत आती है पर्दे से, कहती है अमीरुल मोमिनीन मुझे आपसे कुछ कहना है। बोला क्या कहना चाहती हो? बोलो। कहा वहीं आना चाहती हूं, मैंने पैरों में सॉक्स मोजे पहन रखे हैं, हाथों में मैंने दास्ताने ग्लव्स पहन रखे हैं, मेरा चेहरा छिपा हुआ है, मैं वहीं आकर आपसे रूबरू मिलना चाहती हूं। आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर फारूक से कह रही है एक औरत कि आपने मसला गलत बता दिया। हजरत उमर कहते हैं मैंने गलत बता दिया? कि हाँ, आओ इधर। औरत, बूढ़ी औरत गई, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने इस मिंबर पर खड़े होकर ये कैसे कह दिया कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं दे सकता? हजरत उमर ने कहा मां, बूढ़ी मां, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवियों को 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दिया, अपनी बेटियों के निकाह में 400 दिरहम से ज्यादा मेहर नहीं रखा। फिर उस औरत ने क्या जवाब दिया? अमीरुल मोमिनीन 400 दिरहम देना एक अलग बात है, लेकिन 400 दिरहम से ज्यादा नहीं दे सकता है कोई मर्द। क्या ऐसी कोई हदीस है आपके पास? क्या अल्लाह के रसूल ने 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देने को से मना किया? ऐसी कोई हदीस है आपके पास? तो हजरत उमर ने कहा मां, मुझसे हदीस क्यों मांग रही हो? क्या 400 दिरहम से ज्यादा भी कोई मेहर दे सकता है? ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? यह हजरत उमर ने उससे पूछा, ऐसी कोई हदीस है तुम्हारे पास? उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन 400 दिरहम से ज्यादा भी मेहर दे सकता है, हदीस नहीं कुरान की आयत मौजूद है। हजरत उमर ने कहा कुरान में है? मैं रोज कुरान पढ़ता हूं। का रोज पढ़ते हो तब भी आपको नहीं मालूम? जल्दी बताओ। आए बूढ़ी औरत, आए मां, जल्दी बताओ वो कौन सी कुरान की आयत है जिसमें लिखा हो
कि 400 दिरहम से ज्यादा भी दे सकता है शौहर अपनी बीवी को महर। उस औरत ने, बूढ़िया ने कुरान की आयत पढ़ी, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिन्हु शैआ। सोचिए, व आतैतुम इहदाहुन्ना किंतारन, तुम में से कोई भी शख्स अपनी बीवी को ढेर सारा माल देना चाहे तो दे सकता है, जितना चाहे उतना दे सकता है। किंतारा, खजाने के खजाने दे सकता है, महल दे सकता है, मकान उसको दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, जमीन दे सकता है, जायदाद दे सकता है। महर में उसके नाम पूरा का पूरा फ्लैट बुक कर सकता है, उसके नाम कर सकता है। जो शौहर अपनी बीवी को महर में जो देना चाहे दे सकता है। फला ताखुजू मिन्हा शैया, फिर तुम उसमें से कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। कोई भी उस औरत से छीन नहीं सकता, ये उस औरत का हक है, उससे कोई उसका हक नहीं छीन सकता है। शौहर भी दे तो फिर वो भी वापस नहीं ले सकता। आए उमर, जब दिए हुए माल को शौहर नहीं ले सकता है तो आप कैसे ले सकते हैं? आपने ये कैसे कानून नाफिज कर दिया? कैसे कह दिया कि 400 दिरहम से ज्यादा अगर कोई अपनी बीवी को महर देगा तो वो महर छीन कर बैतुल माल में जमा कर दिया जाएगा? आप रॉन्ग हैं, आपने गलत कहा है। कुरान तो कहता है जितना चाहे उतना दे सकता है और उसमें से तुम कुछ भी लेने का हक नहीं रखते। हजरत उमर ने लोगों से पूछा, जो मस्जिद में बैठे हुए थे उन लोगों से पूछा, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है जो बुढ़िया पढ़ रही है? ये औरत जो कुरान की आयत पढ़ रही है, क्या ये आयत कुरान में मौजूद है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ ये आयत कुरान में मौजूद है। हजरत उमर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और कहते हैं, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन, अख्तार रजुलुन व असाबत इम्रातुन। मर्द ने गलती की और एक औरत ने दुरुस्त बात की, एक औरत ने सच्ची बात की है, लिहाजा उमर अपनी बात वापस ले रहा है। अब इस औरत की दी हुई कुरान की आयत को नाफिज करता है। लोगों, तुम जितना चाहो अपनी बीवी को महर दे दो, अब मैं किसी से महर की रकम नहीं छीनूंगा और बैतुल माल में जमा नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, एक आदमी कोई गलत फैसला कर सकता है, लेकिन दलील आ जाने के बाद, कुरान की आयत आ जाने के बाद उसको मानना ही पड़ता है। जो आदमी गलत ही पर लगाई, मैंने जो कहा वही सही है, सही बात आ जाने के बाद भी गलती पर लटका रहे, नहीं मैंने जो कहा वही सही है, तो ये चीज गलत होती है। हजरत उमर फारूक ने कहा, अख्तर रजुलन, मैंने गलती की है, मर्द से खता हो गई, औरत ने सच्ची बात कही है, और फिर अपनी बात को वापस ले लिया। यही है सलफ, यही है मेरे भाइयों। इस्लाम की सही बात आ जाने के बाद आदमी सही बात को ले ले और अपनी पुरानी रविश छोड़ दे, अपना पुराना तरीका तर्क कर दे, अपना पुराने तरीके से तौबा कर ले और सही बात पर अमल करना शुरू कर दे। ऐसी कितनी मिसालें मेरे भाइयों हमें और आपको, हम और हमारे और आपके सामने आनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सकता है, पता चल जाएगा कि शरीयत के अंदर कुरान और हदीस से बढ़कर कोई नहीं है, कोई नहीं है। जर्जीस भी गलत हो सकता है, इस इसमें मदरसे में और इस स्टेज पर बोलने वाले मौलाना से भी गलती हो सकती है, लेकिन कुरान और हदीस की दलील आ जाने के बाद फिर मेरे भाइयों, मैंने कहा ना, दिमाग वही लगना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो कुरान और हदीस में कैसा है। मेरे भाइयों, इस चीज को आप देखिए, अपना दिमाग वहीं पर लगा